नमस्कार। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। सरकार ने पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका किसी पीएसयू या कॉरपोरेशन में स्थायी रूप से ट्रांसफर हो जाता है। तो चलिए आज इन्हीं नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये नया पेंशन नियम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि 10 साल से कम और 10 साल से ज्यादा की सर्विस पर क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल केस की बात करेंगे जब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बदल जाता है। और हाँ, आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं, एक नया पेंशन नियम। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द है एब्जॉर्प्शन, इसका आपकी पेंशन के लिए असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये एब्जॉर्प्शन होता क्या है। देखिए, जब कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू या किसी कॉरपोरेशन या ऑटोनॉमस बॉडी में चला जाता है तो इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। याद रखिए, ये कोई टेम्परेरी डेप्यूटेशन नहीं है, ये एक पक्का ट्रांसफर है। और यही है इस नए नियम की सबसे बड़ी बात। अब से एब्जॉर्प्शन को डीम्ड रिटायरमेंट माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस दिन कोई कर्मचारी एब्जॉर्ब होता है, कानून की नज़र में वही दिन उसकी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट का दिन मान लिया जाएगा। मतलब आपका एब्जॉर्प्शन ही अब आपका रिटायरमेंट है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये नियम आखिर किन लोगों पर लागू होता है। तो देखिए, ये नियम उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के अंडर आते हैं, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का ही हिस्सा है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जो शायद सबके मन में होगा कि भाई पेंशन का क्या होगा। अगर एब्जॉर्प्शन ही रिटायरमेंट है तो इतने सालों की जो पेंशन जमा हुई है उसका क्या होगा। चलिए अगले हिस्सों में इसी का जवाब ढूंढते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पर, यानी वो केस जहां सर्विस 10 साल से कम की है। यहां हम पहला सिनारियो देखेंगे जो उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सर्विस अभी 10 साल पूरी नहीं हुई है। यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है सर्विस का टाइम। अगर एब्जॉर्प्शन के टाइम पर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम है तो आपके लिए नियम बिल्कुल अलग होंगे। ये जो 10 साल की लाइन है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। तो इसका नतीजा क्या होगा। अगर सर्विस 10 साल से कम है तो कर्मचारी के यूपीएस से अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है वो सारा का सारा उन्हें एक ही बार में मतलब एक मुश्त दे दिया जाएगा। कोई मंथली पेंशन नहीं, बस एक बार में पूरा पैसा मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं जो उन कर्मचारियों के लिए है जिनका सर्विस रिकॉर्ड लंबा है। ये है हमारा सेक्शन 3, 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस। यहां पर जो कट ऑफ है वो है 10 साल या उससे ज्यादा की क्वालिफाइंग सर्विस। अगर किसी की सर्विस इस लिमिट को पार कर चुकी है तो उनके लिए नियम काफी अच्छे हैं। और नतीजा, यहां पर कर्मचारी को एक एश्योर्ड पे आउट मिलता है। इसका मतलब है कि उन्हें ठीक वही पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे जो उन्हें अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट की उम्र यानी सुपर एन्युएशन पर मिलते। तो ये बात साफ है कि लंबी सर्विस को काफी अहमियत दी गई है। अब एक बहुत ही खास सिचुएशन पर नजर डालते हैं, हमारा सेक्शन 4। सोचिए क्या होगा जब आपका पूरा सरकारी डिपार्टमेंट ही एक पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी में बदल जाए। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। जी हाँ, जब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही कन्वर्ट हो रहा हो तो वहाँ काम करने वाले लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी फैसला लेना पड़ता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ उन्हें अपने भविष्य के लिए खुद एक रास्ता चुनना होता है। तो ये 2 ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन ए, आप सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाएं और अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है तो सिर्फ उसी के बेस पर पेंशन ले लें। और ऑप्शन बी, आप नई बॉडी के साथ काम करते रहें और अपनी पुरानी सरकारी सर्विस को नई सर्विस के साथ मिला दें ताकि भविष्य में बेहतर पेंशन बेनिफिट्स मिल सकें। वाकई ये एक बड़ा फैसला है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। अब तक हमने जो भी बातें की हैं उनको एक बार फटाफट से समेट लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम साफ रहे। तो मुख्य बातें ये हैं। पहली, एब्जॉर्प्शन को अब डीम्ड रिटायरमेंट की तरह देखा जाएगा। दूसरी, 10 साल की सर्विस का आंकड़ा ही सबसे बड़ा फैक्टर है। 10 साल से कम सर्विस है तो एक मुश्त यानी लम सम पेमेंट मिलेगा। 10 साल या उससे ज्यादा है तो नॉर्मल रिटायरमेंट जैसे ही सारे फायदे मिलेंगे। और आखिर में अगर पूरा डिपार्टमेंट ही बदलता है तो आपके पास रिटायर होने या सर्विस को आगे जोड़ने का ऑप्शन होता है।
और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, ये नया नियम किसी के करियर और फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरह से बदल सकता है। इन नए नियमों को जानने के बाद अब अपने भविष्य की योजना बनाते समय इन सभी बातों पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।